क्या माहौल है बंगाल का? हाँ, बंगाल का तो दीदी का ही माहौल है। दीदी का माहौल है तो दीदी आ रही हैं क्या इस बार? बड़ी खुश नजर आ रहे हैं। 100%। अच्छा, ममता बनर्जी को रिप्लेस करने लायक कोई नेता है बंगाल में? नहीं, कोई नहीं है। ममता बनर्जी जी के टक्कर में कोई नेता नहीं है बंगाल कोई में? नहीं, कोई नहीं। बीजेपी से भी कोई नहीं है? कोई नहीं। तो ममता बनर्जी के टक्कर का कोई नेता है यहाँ पे नहीं, कोई नहीं है। आने वाले 10 सालों में? 10 साल ना, 50 साल में नहीं आएगा। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा किसका? किन किन मुद्दों पर वोट कीजिएगा इस बार? समस्या क्या रहेगा? समस्या क्या है? मैंने बिजली लाइट पंखा में मिल ही रहा है जिसको जो दरकार है। हम लोग को जैसे जो मिल रहा हो तो ठीक ही है। तो वोट देने के लिए जाइएगा? नहीं, वोट हाँ? हाँ, किधर? देखिए किधर जब आएगा वोट उस टाइम देखा माहौल किसका है इस बता ही दीजिए महाराज। डर रहे हैं क्या? डरने का। हंस रहे हैं। राज क्या छिपा रहे हैं? राज कुछ नहीं है, राज का जीवन। हम लोग कलकत्ता रहते, कलकत्ता में वोट देंगे ना। दीदी की सरकार किसको देंगे? किसको? दीदी को छोड़ के किसी को नहीं दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पंचायत में और मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी कोलकाता में है। कोलकाता में रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन के पास में है। जब बंगाल में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब हो रहा था, यानी मतदाता पुनरीक्षण हो रहा था, तो उस वक्त बीजेपी बोली थी कि 1 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान निकाले जाएंगे यहाँ से, 1 करोड़ फर्जी वोटर्स निकाले जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं कि SIR होने के बाद कितने रोहिंग्या मुसलमानों को वापस निकाला गया, क्या 1 करोड़ फर्जी वोटर्स पकड़े गए। तो चलिए तमाम लोगों से बातचीत करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि SIR में नाम आया कि नहीं आया, और कितने रोहिंग्या मुसलमान पकड़े गए और कितने फर्जी वोटर्स यहाँ पे मिले हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे यहाँ की जनता से, और चाय के दुकानों से शुरुआत करेंगे, जहाँ पर चाय की दुकानों पर लगातार लोग आते हैं चाय पीने के लिए, और वहाँ से बातचीत करके समझेंगे, कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? राजेश श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हुए? बनारस। बनारस के रहने वाले हो? यहाँ कलकत्ता में, इधर में। तो वोटर्स कहाँ के हुए आप? हाँ, वोटर्स कहाँ के हुए? यहाँ का। यहाँ का। अच्छा, जब SIR हो रहा था, SIR करवा लिए? आपका नाम आया उसमें? आ गया। आ गया नाम? बताया कोई ही? हियरिंग नहीं हुआ है। अच्छा, हियरिंग नहीं हुआ। अब यहीं से मेरा जन्म है ये। अच्छा, तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं हुआ ना? नहीं, कुछ मेरा जन्म। सारा डॉक्यूमेंट्स था आपका? साफ। अच्छा, जब SIR होने से पहले बीजेपी ये बोल रही थी कि 1 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे पकड़े जाएंगे, फर्जी वोटर्स हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा। निकल गए क्या 1 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान बाहर? मेरे को तो लगता नहीं। नहीं लगता निकला। है। अच्छा, अभी भी है। अभी भी है? तो कैसे रह गए हैं? कैसे रह गया मैंने? हाँ? मतलब है कि देखने से ही पता चलता है। अच्छा, देखने से पता चलता है? हाँ, कि मतलब हाँ। कैसे पहचान में आते हैं वो लोग? अब जो मुस्लिम लोगों जैसे, मुस्लिम हो हिंदू हो, जैसे पहचाना जाना जाता है। अच्छा, हिंदू और मुस्लिम की पहचान क्या होता है? टाइटल नाम से ही तो पता चलता है। कैसे कैसे? नेम, टाइटल, ये सब चीज़ें। बिना देखे बिना नाम पता किए बता सकते हैं ये कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है? नहीं, ऐसे तो बता नहीं। दाढ़ी वाड़ी रखते हैं तो वो लोगों को पता चलता है। आजकल तो सभी दाढ़ी रखते हैं। यही तो बात आजकल है। हिंदू भी दाढ़ी रखता है? हाँ, रखता कैसे है। कह सकते हो कि हिंदू है वो मुस्लिम है? टाइटल से, नाम से ही पता चलता है ज़्यादा। अच्छा, जो अभिषेक बनर्जी की सभाएं हो रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा उसमें आ रही है, वो भीड़ वोट में तब्दील होगी कि ऐसे ही भीड़ आ रही है? और मोदी जी की भी सभाएं में भीड़ आ रही है, वो सब भीड़ वोट है कि सिर्फ भीड़ देखने के लिए आ रही है? चेहरा को देखने आए। चेहरा को देखने के लिए? तो भीड़ मोदी कभी को वोट तो नहीं? चेहरा ही देखने के लिए ज़्यादा ही आते हैं। और मोदी को पश्चिम बंगाल में तो ममता जी को तो देखते ही है सब। अच्छा, एक हुमायूं कबीर बहुत चर्चा में थे, जानते हैं ना? वो बीजेपी में है कि वो तो अपना दल किया है, सुनने अपना में पार्टी कर रहा है। एक खबरें अपना चल पार्टी रही, कर रहे अपना हैं। पार्टी कर ले, सुनने में आ रही है कि बीजेपी के साथ में जाने वाले हैं। सही बात है क्या? अभी तो बता नहीं पाएंगे ये। बता नहीं पाएंगे। चलिए, यहाँ पे क्या करते हैं आप? अभी तो बेकार है। इस बार वोट देने जाइएगा? हम तो यहीं पे वोट देते हैं, और कहाँ देंगे। इस बार दीजिएगा? हाँ, जरूर मुद्दा देंगे। क्या रहेगा इस बार का? वो तो बता नहीं पाएंगे। मुद्दा अभी नहीं बता पाएंगे ना। क्यों डरते हैं क्या जी आप? नहीं, डरने का बात नहीं है। मेरा जो मन में आएगा वो इसी को बंगाल की देखेंगे। जनता कैमरा पे बोलती ही नहीं है। कौन वो बोलते कैमरा नहीं बोलती बोलता है? क्या बोलते हैं हम? आर बांग्ला में देखिए ना, रिपब्लिक बांग्ला में सब बोलते हैं। क्या नहीं डरते हैं लोग सुनने वाले कुछ नहीं डरते कि हैं। बंगाल की जनता अब डरती डरना है? सब मिट गया, अब कोई डरता नहीं। डर भय नहीं है? इस बार डंके के चोट पे क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं जो होगा। चलिए चाचा, क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राम परवेश शर्मा है। यहीं के रहने वाले हुए? नहीं, हम बिहार का रहने वाले बिहार में कहाँ से है? गया से। गया जिले से। तो जब बिहार में SIR हो रहा था तो उस टाइम आपका SIR में नाम आया था? हाँ,
हाँ कहा जाता है बहुत फर्जी वोटर्स पकड़े जाएंगे। ना, हम लोग का खानदानी है, हम लोग का घर, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं तो है। वोटर कहाँ के हुए आप? यहाँ की बिहार बिहार का। तो वोट देने के लिए जाते हैं बिहार में? हाँ, जाते हैं जब जब होता है तब तक। अच्छा, जब होता है तब तो जाते हैं। हाँ, चलिए, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा किसका? किन किन मुद्दों पर वोट कीजिएगा इस बार? समस्या क्या रहेगा? समस्या क्या है, मैंने बिजली लाइट पंखा में मिल ही रहा है जिसको जो दरकार है। हम लोग को जैसे जो मिल रहा हो तो ठीक ही है, चाहे टीएमसी सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो। तो टीएमसी सरकार में से मिल रहा है? हाँ, सब मिल रहा है। एक लक्ष्मी भंडार कुछ योजना है, वो हमको नहीं मिलता, हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे। वोट देने के लिए जाइएगा? नहीं वोट। हाँ? हाँ, किधर? अब देखिए किधर जब आएगा वोट उस टाइम देखा माहौल किसका है जरा बता ही दीजिए महाराज, डर रहे हैं क्या? डरने का। हैं? हंस रहे हैं, राज क्या छिपा रहे हैं? राज कुछ नहीं है, राज का जीवन। हम लोग कलकत्ता रहते, कलकत्ता में वोट देंगे ना, दीदी की सरकार किसको देंगे? किसको? दीदी को छोड़ के किसी को नहीं दीजिएगा? तो इस बार इतना जोरों शोर से प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, उसका फायदा मिलेगा क्या? देखा जाए। देखा जाएगा। देखा सुनने जाए। हमारे सत्ता पलटने वाली है इस बार। वो देखा जाए। सही बात है, देखा जाए, जो होगा देखा जाए। लेकिन यहाँ तो दीदी के साथ हैं। अच्छा, समस्या क्या क्या ये बता कुछ दीजिए। नहीं, कुछ नहीं सर। दीदी सारा काम की हैं। हाँ योजना मिलता है दीदी का? हाँ, कौन कौन सा योजना मिलता है आपको? सब मिलता है, लक्ष्मी भंडार सब घर का फिल्म लोग को मिल ही रहा है। बीजेपी का कभी नहीं बंद होगा ना, यानी दीदी पे भरोसा है आप लोग को? हाँ, बीजेपी भ्रमित कर रही है क्या? देखिए क्या होता है। हुमायूं कबीर को जानते हैं? नहीं। एक टीएमसी के ही पहले विधायक थे, हम्म, अब तो पार्टी से निकाल दिए गए हैं। हम्म, वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं मुर्शिदाबाद में, जी उनको जानते नहीं आप? नहीं नहीं तो नहीं। चलिए उनके बारे में क्या ही बात किया जाए। अभिषेक बनर्जी को जानते हैं? हाँ, अभी सब नहीं जानते हैं। कौन है कौन है? तो यहाँ कालीघाट में रहते हैं, पता नहीं मेरा। अभिषेक बनर्जी? पता नहीं है कौन है। ममता बनर्जी के भतीजा हैं, हाँ पार्टी के नेता हैं। हाँ वो जो उनकी सभा हो रही है, रैली हो रही है, उसमें भीड़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। हाँ, उस भीड़ को आने से कुछ फायदा होगा? क्यों नहीं फायदा होगा? अच्छा, ममता बनर्जी को रिप्लेस करने लायक कोई नेता है बंगाल में? नहीं नहीं, कोई नहीं है। ममता बनर्जी के टक्कर में कोई नेता नहीं है बंगाल कोई में? नहीं, कोई नहीं। बीजेपी से भी कोई नहीं है? कोई नहीं, कांग्रेस? कोई नहीं, कोई नहीं। ऐसा क्यों भाई साहब? वो पता नहीं क्या है। बंगाल ने कोई ऐसा नेता पैदा नहीं किया फिर से दोबारा ममता बनर्जी के अलावा? तो चलिए आगे जनता से बात। क्या नाम हो चाचा आपका? सुनील कुमार बिशी, कहाँ के रहने वाले हुए आप? सॉल्ट लेक। सॉल्ट लेक। तब क्या माहौल है बंगाल का? हाँ, बंगाल का तो दीदी का ही माहौल है। दीदी का माहौल है, तो दीदी आ रही हैं क्या इस बार? बड़ी खुश नजर आ रहे हैं। 100%। इतने डंके की चोट पे कैसे कह सकते हैं कि 100% दीदी ही आ रही हैं? बीजेपी का जो भाषण है ना, हाँ। साधारण आदमी को मन नहीं भिजता है। हम्म। हम लोग तो बंगाली है, हिंदी तो नहीं बोल पाया, हम्म। तो बीजेपी नहीं आ पाएगा। बीजेपी इस बार नहीं आ पाएगा? नहीं पाएगा। तो इतना मुख्यमंत्री मुख कहाँ है बीजेपी का? कोई चेहरा नहीं है बीजेपी का? बीजेपी का तो मुख्यमंत्री चेहरा तो कभी नहीं नहीं भी होगा। शुभेंदु अधिकारी हैं? नहीं। शुभेंदु अधिकारी गौड़ में तो मेरा आदि घर है। हाँ। अभी बस सॉल्ट लेके, हम्म। किंतु अच्छा आदमी नहीं है। शुभेंदु अधिकारी अच्छा आदमी नहीं है? नहीं। ऐसा क्या कर दिया है? क्या कर दिया तो हमको तो प्रमाण नहीं है। हाँ। लेकिन और आदमी जो बोलता अब हम लोग जा सुन वो अच्छा आदमी नहीं है। तो लगातार अमित शाह मोदी जी बंगाल का दौरा कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे प्राचीन जो मंदिर हैं उनको बनवाएंगे फिर से, जो पुरानी इमारतें जो टूट गई हैं उनको सही करवाएंगे, बंगाल का विकास रुका हुआ है, बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान भरे पड़े हैं, यहाँ के लोगों को जनता को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उन सबको हम बाहर निकालेंगे हमारी सत्ता आती है तो। अरे जो काम करेगा दिल्ली में बैठ के काम नहीं कर पाया, बंगाल में घुस के काम करेगा ना, दिल्ली में नहीं कर पाया। तो क्या बंगाल की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह? क्या और एक बार बोलिए? क्या बंगाल की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री? है तो वही उनने के बोल को हम लोग तो हिंदी नहीं बोलता ना। कोई बात नहीं, जितना बोल सकते हैं बोल लीजिए आप। एक्चुअली हमें बंगाली नहीं आती है। अरे अच्छा, तो ममता बनर्जी की टक्कर का कोई नेता है यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं है। आने वाले 10 सालों में? 10 साल नहीं,
50 साल में नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हैं महाराज? हम लोग तो जिंदगी नहीं रहेगा, आप लोग तो 50 साल तो रह जाएगा। जो होगा हम गुरु देता है। हम भगवान से दुआ करते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो। ममता जिंदा रहेगा तो फिर भी कोई आदमी नहीं घुस पाएगा। तो ममता- बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस कोई आता नहीं। दाल गलने वाली नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी है, ममता बन गया। उसके अलावा कोई नहीं। नहीं, कोई नहीं। मुख्यमंत्री रूप से कोई नहीं है, हाँ, कोई नहीं है। ममता बनर्जी काम की हैं। काम की बात नहीं है, वो तो दिल है ना, वो दिल अच्छा वाले है ममता बनर्जी का। हाँ, दिल अच्छा है। काम तो जो आएगा करेगा, रुपया भी खा लेगा। ममता खाता, वो खाता नहीं है। बीजेपी खाता, कांग्रेस खाता, सब सीपीएम खाता, सब खाता। लेकिन दिल वाला, हाँ। दिल वाला तो अभी तक मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में नहीं तो है। उनके वेस्ट उनके बंगाल टक्कर तो की वेस्ट नेता बंगाल- कोई नहीं है क्या अभी? ममता नेता बनर्जी तो की। नेता तो हम भी नेता। हम्म। दिल वाले नेता एक भी नहीं, हाँ, एक भी नहीं। মমতা কি বলবো বলুন তো, মানে মমতা যেরকম সেরকম দিলওয়ালে ममता बनर्जी के अलावा कोई? नहीं 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 नहीं। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से ममता बनर्जी अभी देखे होंगे सड़क पे निकली थी ममता बनर्जी हाँ हाँ हाँ, ईडी के खिलाफ। ईडी, ईडी के खिलाफ। हाँ हाँ, ईडी जो तो- रेड पड़ा हुआ था उनके ऑफिस में। ईडी तो आज 5 साल से आगे हम्म, पश्चिम बंगाल में पड़ रहा था। हम्म, नेता मंत्री कांग्रेस को तृणमूल नेता मंत्री को सब जेल में पूरा था। अभी तो एक केस रुजू हुआ, हम्म। केस रुजू हुआ। क्यों क्यों रुजू हुआ नहीं? वो तो बड़ा बड़ा आदमी। हमारा केस तो 20 बच्चर 40 बच्चर चल जाएगा। SIR हुआ आपका? हुआ। नाम है, आया है उसमें? ना ना, वो तो 14 तारीख आसवे। नाम अभी नहीं आया लिस्ट में। लिस्ट तो अभी तो आया नहीं ना। हाँ, लिस्ट नहीं आया है। ना 14 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख यही आया जाएगा, अच्छा, आ जाएगा। चलिए। चाचा, कहाँ के रहने वाले हुए आप? का यहाँ बिहार का। बिहार से हैं। वोटर कहाँ के हुए आप? हाँ? वोट कहाँ करते हैं? वोट बिहार में। बिहार में करते हैं। बिहार में जब SIR हुआ था तो आपका नाम आया था लिस्ट में? अब लिस्ट में नाम है। वोट देने गए थे? हाँ, यहाँ बंगाल में कब से रहते हैं? बंगाल में बहुत दिन से है। तो बंगाल की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? अब राजनीति में बंगाल को हम क्यों देखते? बंगाल का राजनीति हम क्यों देखना है? हम नहीं देखते हैं आप नहीं देखते हैं? ना। क्या नाम होता था आपका? देवाशीष, कहाँ के रहने वाले हुए? हावड़ा जिला बागनान में। हावड़ा। तो SIR हो गया आपका? SIR में नाम आया है? हाँ, बताया ही जा रहा था कि SIR होने के बाद 1 करोड़ रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकाला जाएगा बंगाल से। और हम कुछ नहीं बोल सकेंगे, बस। डरते हैं क्या? किसी को डरते नहीं, दूसरा किसी को पूछ लीजिए। हम काम करता है, मेरा बाबू जो सैलरी देता है उसमें खाता है, बस खाता है, चल जाता है, बस। और कोई कुछ देता नहीं है, कुछ मालूम नहीं हम। अच्छा, ठीक है, नहीं बताइएगा। ममता बनर्जी की टक्कर का कोई नेता है और यहाँ कोई पे? ममता, कोई नरेंद्र मोदी, कोई शुभेंदु अधिकारी कुछ जानता नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम होता था? शंकर राय, कहाँ के रहने वाले हुए आप? बिहार के। बिहार। वोटर कहाँ के हुए? मतलब बिहार के। बिहार के। वहाँ पे SIR जब हुआ था तो नाम आया था लिस्ट में? हाँ हाँ, हुआ था। हम लोग वोट दे के आए हैं। वोट देने गए थे? हाँ, गए थे। वहाँ भी बताया जाता है कि काफ़ी संख्या में एकदम फर्जी वोटर्स भरे पड़े हैं। ऐसा तो हम सुने नहीं। अरे, अमित शाह चिल्ला के मंचों से बोल रहे थे। अमित शाह को जानते हैं ना? हाँ, अमित शाह को जानते कौन है? जिसका ये है ना क्या बोलते हैं, तो सामने देखिए, सामने। गृह मंत्री हैं क्या? गृह मंत्री। गृह मंत्री। बंगाल भी आए हुए थे अभी। जी, बंगाल में कितने सालों से रहते हैं? हमको हो गया यहाँ 8-10 साल करीब। बंगाल की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? क्या जैसे सब देखता है वैसे हम भी देखते हैं, क्या देखेंगे। डेवलपमेंट कहाँ का सही लगता है आपको, बिहार से कि बंगाल का? देखिए, अभी तो हम यहाँ पर हैं, जहाँ पर हैं वहीं का ना अच्छा लगेगा। बिहार जाते हैं तो बिहार का अच्छा लगता है, यहाँ रहते हैं तो यहाँ का भी अच्छा लगता है। क्या नीतीश कुमार वो काम कर रहे हैं जो वादा किए थे बिहार में? क्या क्या करेगा वो? मान के चलिए, जो कर रहा है बहुत कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो भी बहुत कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? चलिए, हम लोग को बोलने से तो नहीं ना होगा। चलिए। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा देवीलाल पासवान, कहाँ के रहने वाले हुए? झारखंड का। झारखंड। यहाँ वोटर कहाँ के हुए आप? झारखंड का। झारखंड का ही। तो वोट देने के लिए जाते हैं? हाँ, अच्छा, यहाँ बंगाल में कब से रहते हैं? बंगाल में रहते हैं
2018 से 2018 से तो बंगाल 95 से 95 से रहते हैं आप? काफी लंबे समय से रहते हैं जी। हाँ, 30 साल लगभग हो गया। 30 साल तो हो बंगाल की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? गए। देखिए राजनीतिक हम जानते नहीं है कहाँ का राजनीति, हम खुद झारखंड का नहीं बता सकते, बंगाल का तो नहीं, बोलना बंगाल का मुश्किल तो फील कर सकते हैं ना कि इतने सालों से आप नहीं, रहते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पे राजनीतिक ममता हम जान बनर्जी पे नहीं हैं। करते, राज का अपना खाते हैं पे कमाते हैं। चलिए चाचा, ममता बनर्जी की टक्कर है, कोई नेता है बंगाल में भी? वो तो वही है, मुझे लगता है वही रहेंगे। ममता बनर्जी ही रहेंगी। तो इस बार इलेक्शन हो रहा है तो आपसे सरकार आपको सरकार से क्या क्या मांगे हैं आपकी? डेवलपमेंट हो बस कलकत्ता का, और क्या सर, डेवलपमेंट रास्ते हो। वगैरह, हाँ जी, तो काफ़ी क्या चीज़ हो ममता गई। बनर्जी ने डेवलपमेंट नहीं किया इतने सालों से? किए है अब उसका जो रेशियो है हो सकता है थोड़ा कम है। अब हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा और बड़ा हो और उस हिसाब से करें ताकि पब्लिक के लिए आसान हो जाए सभी चीज़। अच्छा, ममता बनर्जी का एक योजना है लक्ष्मी भंडार, जी, बीजेपी कह रही कि योजना बंद हो जाएगा चुनाव के बाद। एक्चुअली हम उसका वो नहीं उठाते तो इसलिए हम उसके बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं वो नहीं उठा रहा हूँ। मैं लक्ष्मी भंडार का कोई फ़ायदा या कुछ भी हो, हम उस सरकार का कोई भी योजना लेते हैं आप? उस स्कीम पे नहीं है हम लोग। सरकार का कोई भी योजना लेते नहीं, हैं? कोई स्कीम पे नहीं है हम लोग। परिवार में सब बढ़िया? सब बढ़िया, सब बच्चे बढ़िया। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी, स्कूल जाते हैं, सब अच्छा। हैप्पी है, हम लोग वी आर हैप्पी, हम लोग सब खुश हैं। तो ममता बनर्जी से खुश हैं आप लोग? हम लोग खुश हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार जो SIR हुआ उसमें से कितने रोहिंग्या मुसलमानों को बंगाल से बाहर निकाला गया। यहाँ पे तमाम जनता से हम बातचीत की, जनता का यही कहना है कि कोई भी बाहर नहीं निकला है और ना ही कोई रोहिंग्या मुसलमान पकड़ा गया है। जिस तरीके से SIR शुरू होने से पहले ये कहा जा रहा था कि बंगाल में ठूस ठूस के रोहिंग्या मुसलमान भरे पड़े हैं, बांग्लादेशी भरे पड़े हैं, तो कितने निकले, सवाल ये भी उठता है। और ये SIR होने से फ़ायदा किसको हुआ? TMC को फ़ायदा हुआ कि बीजेपी को फ़ायदा हुआ? आप क्या सोचते हैं पूरी बातचीत को लेकर? आपकी क्या विचार है कि फ़ायदा किसको हुआ, TMC की बीजेपी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।